हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सीटेट 2025 की जो सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। सब्जेक्ट कौन सा? पेपर 2 एसएसटी, जिसमें हमने अपना हिस्ट्री का 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं और सिविक्स के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और हमें ज्योग्राफी के भी हमारे 2 चैप्टर कवर हो चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 पे। ज्योग्राफी क्या कर रहे हैं हम? ज्योग्राफी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 अगर अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, ये पूरा का पूरा जो है एनसीईआरटी एनसीईआरटी की बुक्स पे बेस्ड है, सारा का सारा कंटेंट। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 3, जिसे हम कहेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ मीन्स की पृथ्वी की गति। क्या कहेंगे? पृथ्वी की गति। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे मूव करती है, कौन कौन सी मूवमेंट उसमें होती हैं, और इसकी जो मूवमेंट होती है, हमारी अर्थ की जो मूवमेंट होती है, उसकी वजह से ही क्या होता है, डे और नाइट होते हैं और सीजन्स बनते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, आपको जैसे कि पता ही होगा, जो अर्थ है हमारी वो दो तरीके से मूव करती है, मूवमेंट करती है। अगर नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा कैसे मूव करती है। मूवमेंट ऑफ अर्थ कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। ठीक है, 2 टाइप्स की मूवमेंट होती है अर्थ की। कैसी कैसी? पहले होती है रोटेशन, दूसरी होती है रेवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन रोटेशन की अगर हम बात करें तो कैसी मूवमेंट है ये? ठीक है, द अर्थ हैज 2 मोशन। अगर हम बात करें, जो अर्थ है उसके 2 मोशंस हैं, 2 टाइप्स से वो मूव करती है। पहली है हमारी रोटेशन, दूसरी है हमारी रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जैसे ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी सिर्फ अपने एक्सिस के आसपास ही घूम रही है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इसे हम कहेंगे रोटेशन। जब वो ये सपोज ये सन है, सन के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, मूव कर रही है, तो इसे हम कहेंगे रोटेशन। ठीक है, और याद रखना है, हमारा जो सन है, सन के आसपास एक ऑर्बिट बना होता है, एक ऑर्बिट पाथ मतलब रास्ता बना होता है प्रॉपर, एक ऐसे गोल गोल ऑर्बिट, और उसी ऑर्बिट के ऊपर हमारी ये अर्थ ऐसे ऐसे मूव करती रहती है। ठीक है, और अब हम अगर सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊं तो रोटेशन का मीनिंग क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, जब वो अपने खुद के ध्रुवों के आसपास घूमती है। ठीक है, मतलब जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी सिर्फ अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगी, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी रोटेशन हो जाएगी। और रोटेशन की वजह से ही क्या होते हैं? रोटेशन की वजह से ही क्या होते हैं? डे और नाइट बनते हैं, डे एंड नाइट। ठीक है, दिन और रात बनते हैं। कौन सी मूवमेंट से? रोटेशन की मूवमेंट से, और इसी से ही हमारे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं। इसी मूवमेंट से ही हमारे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं। मतलब जो पृथ्वी है अपने एक्सिस के ऊपर एक जो राउंड है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रोटेशन क्या है। और एक और बात, जो रोटेशन है
ये कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन की जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट होती है, ये भी आपने याद रखना है। जो सन की है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, बट ये वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है, याद रखना है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे ऐसे, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ उल्टा घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। ये भी याद रखना है। और ये भी रखना है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट अकर्स होते हैं, रोटेशन की वजह से 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं हमारे। और रोटेशन क्या है, ऐसी मूवमेंट है जब जो पृथ्वी है अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। ये तो होगी हमारी रोटेशन की बात। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये क्या है, ये है movement of the earth around the sun on a fixed path, ठीक है, around the sun in a fixed path known as ऑर्बिट, ठीक है। जो फिक्स पाथ है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और इसी फिक्स पाथ के अराउंड जो, जैसे ये सन है, ठीक है, सन है, सन के अराउंड एक पाथ बना हुआ है, और इसी पाथ के ऊपर हमारी जो अर्थ है ये मूव करती रहती है, ठीक है। कभी यहाँ आ जाती है, 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 ठीक है, याद रखना है। सन के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट बना हुआ है, एक पाथ बना हुआ है, जिसके अराउंड जो हमारी पृथ्वी है वो मूव करती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं, ठीक है। और द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल। देखो ये हमारी, मैं आपको समझाती हूं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी हमारी प्रॉपर गोल नहीं है, वो स्फेरिकल शेप की है, ठीक है। और ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, टिल्टेड है। और इसी टिल्टेड पे जब ये एंगल बनाती है तो कौन सा एंगल बनाती है, 66 1.5 डिग्री का एंगल ये बनाती है। ये भी याद रखना है हमने। और ये भी याद रखना है कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। शेप कैसी है इसकी, शेप स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप की है, ठीक है, प्रॉपर गोल नहीं है। तो और क्या बात हुई, और ये क्या है, टिल्टेड है, ठीक है, हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, पूरी गोल नहीं है। इसी वजह से ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट पोल हो जाता है, आप याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि ये जो हमारी रेवोल्यूशन है इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं, ठीक है। रेवोल्यूशन की वजह से ही सीजन्स बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। कौन कौन से सीजन्स बनते हैं, समर, ठीक है, विंटर, समर विंटर, ऑटमन और समर विंटर और स्प्रिंग। ये सारे जो सीजन्स हैं किसकी वजह से होते हैं, हमारी अर्थ की जो रेवोल्यूशन है उसके से ही होते हैं। और पृथ्वी ये जो रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है कब, कितने डेज में कंप्लीट करती है, 365 डेज में कंप्लीट करती है, ठीक है। बट एक और बात है कि ये कहने की बात है 365 डेज प्लस 6 आवर्स, प्लस 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। बट ये जो 6 आवर्स है ये हम इंक्लूड नहीं करते, ये हम इंक्लूड करते हैं आफ्टर 4 ईयर। आपको पता होगा एवरी ईयर आफ्टर 4 ईयर, मतलब जब पूरे 4 साल हो जाते हैं, जैसे 2024 फिर 4 है ना, मतलब 4 का जब ईयर आता है तो
तो लीप का ईयर बन जाता है। ये लीप का ईयर किसकी वजह से बनता है? ये जो 6 आवर्स है ना, हर एक साल के 6 साल हो गए, 6 4 24, ये 24 आवर्स पूरे हो गए, और इसी 6 का क्या हो गया, 24 हो गए। 24 आवर्स क्या बनाते हैं? 1 डे बनाते हैं। तो जब ये पूरा 4 आवर्स के बाद ये 1 डे कंप्लीट हो जाता है, तो 365 प्लस 1 इज इक्वल टू 366 डेज का एक साल आता है, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा लीप ईयर कैसे बनता है और क्यों बनता है। क्योंकि जब हम नॉर्मल जो है हमारा ईयर 365 डेज का होता है, बट जब एवरी 4 ईयर बाद, ठीक है, 6 ईयर जब ये प्लस हो जाते हैं, मतलब 6 आवर्स 24 आवर्स बन जाते हैं, उसका एक डे बन जाता है, फिर उसके बाद एक साल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी सॉरी 1 डे कम एक इसमें ऐड हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जब 366 डेज का एक डे बनता मतलब 365 प्लस 1 366 डेज का ईयर बनता है, तो उस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और हमें ये भी पता है वो फरवरी के मंथ में ही ऐड होता है हमेशा, मतलब 29 डेज हमेशा कब आते हैं? एवरी 4 ईयर्स बाद। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी होगी, ये याद रखना है ये पॉइंट। वैसे तो इसका जो रेवोल्यूशन है 365 डेज प्लस 6 आवर्स है, बट हम इसको 365 डेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 1 डे रह जाता है वो हम 4 साल बाद काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी रोटेशन की और रेवोल्यूशन की। और ये जो रेवोल्यूशन है, इसी की वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम। ठीक है, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है हमारा, ये है हमारी, मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये क्या है हमारा सन है। ठीक है, सन है, ये पूरा गोल है, मैंने हाफ बनाया है, और ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे टिल्टेड है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, जब तो ये इसकी और ये इसका हाफ ऐसे होगा। ठीक है, इसका हाफ पॉइंट ये कर लेते हैं हम लोग, पृथ्वी का हाफ पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हाफ पॉइंट। ठीक है, जब ये पृथ्वी रोटेशन शुरू करती है, मतलब ऐसे बिल्कुल सन के सामने है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा पूरा डे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूरा डे होगा। ठीक है, बट ये जो इस साइड है, इस साइड क्या होगा, हमारी नाइट होगी पूरी। ठीक है, नाइट होगी, ये क्या होगी हमारी नाइट होगी। आप लोग एक चीज देख रहे हो, ये जो बीच में मैंने लाइन खींची है ये वाली, ये क्या है, हमारी टिल्टेड लाइन है जो 365 डेज का बना रही है। अब एक चीज नोट करो, ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो इतना पोर्शन है, ये थोड़ा सा मेरे से लाइन टेढ़ी बन गई, ये जहां यहाँ पे आएगी ऐसे। ठीक है, तो इतना ये जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा साउथ है। अब देखो, जब भी ये पृथ्वी के जिस साइड, मतलब अगर रेज ऐसे पड़ रही हैं, तो इस साइड क्या है, इस साइड नॉर्थ पोल पे क्या होगा, नॉर्थ पोल पे नाइट होगी और साउथ पोल पे डे होगा। ठीक है, ये देखना है। बट अगर मैं आपको अभी, तो ये मैं आगे जाके जब हम सीजन्स की बात करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। ये पॉइंट मैंने आपको इसीलिए बताया, इस चीज का ध्यान रखना कि ये तो हमारी अर्थ है, एक्चुअल अर्थ है जो ऐसे टिल्टेड है। ये हमने सेंटर जो लाइन डाली है इसका हाफ करने के लिए, ताकि हमें ये चीज शो हो जाए कि नॉर्थ पोल पे यहाँ पे नाइट है और साउथ पोल पे यहाँ पे डे है, और यहाँ पे भी पूरा क्या है, डे है। अभी तो सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के हाफ साइड पे डे होता है और दूसरी साइड पे नाइट होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे द पोर्शन फेसिंग द सन, द पोर्शन फेसिंग द सन क्या है, वहां पे एक्सपीरियंसेस डे, एक्सपीरियंसेस डे, while the while the other
और जब वो जो अदर हाफ पोर्शन है, हाफ हाफ पोर्शन है, हाफ अवे फ्रॉम द सन, वो सन से क्या है, दूर है, फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। ठीक है, मतलब कि जो सन के बिल्कुल सामने वाला जो पृथ्वी का पोर्शन है, वो हाफ पोर्शन है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है डे का, और जो इससे दूर है वो फेस कर रहा है नाइट को। ठीक है, मतलब इसी को ही फिर हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलेंगे। मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब कोई पूछे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यही है कि जब हमारा सन, जब हमारी पृथ्वी सन के जब सन बिल्कुल हाफ पोर्शन में डायरेक्ट पड़ रहा होता है, हाफ पोर्शन में डे होता है और हाफ पोर्शन में नाइट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हम लोग, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना सा आपको समझ आ गया होगा। और मैंने ये भी आपको समझा दिया कि जो अर्थ है, अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, मतलब 24 आवर्स में वो क्या करती है, सिर्फ क्या करती है, एक डे और नाइट का सर्कल बनाती है और एक्सिस के इर्द गिर्द मूव करती है। ठीक है, ये हमारा हो गया रोटेशन का, है ना। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने कभी सोचा है, सोच के देखो कि अगर हमारे पृथ्वी पे डे और नाइट नहीं होंगे तो क्या होगा, हम क्या क्या फील करेंगे। व्हाट हैपेंड इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट, व्हाट happened if earth did not rotate। अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी अपने एक्सिस पे तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो हम एक्सपीरियंस करेंगे कि या तो पूरा अंधेरा होगा या पूरी नाइट होगी, है ना। या तो पूरा अंधेरा होगा या पूरी नाइट होगी, या तो हम फेस करेंगे बहुत ज्यादा ठंड या हम फेस करेंगे बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, यही होगा ना, है ना। क्या होगा, एक्सट्रीम कंडीशन होगी। क्या होगी, एक्सट्रीम कंडीशन होगी। कैसी एक्सट्रीम कंडीशन होगी, एक्सट्रीम कंडीशन होगी, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, लाइफ would not be possible। तो फिर हम सोच ही नहीं सकते कि लाइफ नाम की कोई चीज होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर या तो एक्सट्रीम ठंड हो जाएगी या एक्सट्रीम वो हो जाएगी। पृथ्वी रोटेट कर रही है ना, रोटेट करने की वजह से ही उसके क्या हो रहा है, हमारे डे और नाइट बन रहे हैं। ठीक है, याद रखना है, डे और नाइट बन रहे हैं, उसी को डे नाइट बनने को ही हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। अगर हमारी पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी तो 24 आवर्स भी नहीं कंप्लीट होंगे हमारे, और हमें डे और नाइट भी नहीं मिलेगा, या तो बिल्कुल अंधेरा होगा या बिल्कुल, ठीक है, दिन होगा। अगर पूरा दिन होगा तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी होगी। ठीक है, अगर पूरा दिन नाइट ही रहेगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी। तो क्या ऐसे में क्या होगी, लाइफ हमारी पॉसिबल होगी ही नहीं। हमें अपनी लाइफ को पॉसिबल बनने के लिए ये दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो ये हमारी सारी रोटेशन की बात होगी। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। ठीक है, अब हम बात आ जाते हैं रेवोल्यूशन पे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही रखा है कि रेवोल्यूशन क्या है। रेवोल्यूशन वो है जहां पे अर्थ जो है सन के आसपास एक ऑर्बिट होता है, उस पर मूव करती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब अर्थ के बारे में कुछ फिनोमिना है, क्या फिनोमिना है ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो अर्थ है वो 365 डेज में एक ईयर कंप्लीट करती है। बट एक्चुअल बात क्या है कि 365 डे प्लस 6 आवर्स करती है, और जो 6 आवर्स हमारे एवरी ईयर बच जाते हैं, आफ्टर 4 ईयर बाद वो क्या बन जाता है, 24 आवर्स बन जाते हैं। और 24 आवर्स का हमारा 1 डे कंप्लीट हो जाता है, और यही 1 डे आगे चल के आफ्टर 4 ईयर ऐड हो जाता है 4 ईयर के बाद में, और 365 डेज का 366 ईयर बन जाता है, जिसी को हम कहते हैं हमारा लीप ईयर। ठीक है, अब हम रोटेशन की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की, सॉरी, रेवोल्यूशन में
रेवोल्यूशन में मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ कि रेवोल्यूशन में क्या होगा। रेवोल्यूशन में हमारे क्या बनेंगे, हमारे सीजन्स बनते हैं। रेवोल्यूशन जब हमारी पृथ्वी सन के आसपास घूमती है, ठीक है। ये मैं बनाती हूँ, ये क्या है, हमारा सन है, ठीक है, सन। ये मैंने बना दिया हमारा सन, सेंटर में बनाती हूँ ताकि पूरा डायग्राम आ जाए, पूरे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्या है, सन है। वो अलग बात है कि येलो कलर का होता है, मैंने कौन से कलर का बना दिया, रेड कलर का बना दिया। आप लोग येलो कलर का खुद ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी ने यहाँ से रोटेशन रेवोल्यूशन करना शुरू किया। मैंने ये बात तो आपको बता ही दी थी, जो हमारी पृथ्वी है जो रेवोल्यूशन करती है, एक ऑर्बिट होता है सन के आसपास, उसके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी जो पृथ्वी होगी, पृथ्वी हम ग्रीन कलर की बना देते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी पृथ्वी, ठीक है। ये हमारा हो गया हाफ सर्कल, और ये हमारा हो गया पृथ्वी का टिल्टेड, ठीक है। टिल्टेड है ना थोड़ी सी, वो पॉइंट। ये हो गया हमारा नॉर्थ पॉइंट, और ये हो गया हमारा साउथ पॉइंट, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्थ और ये हमारा हो गया साउथ। जब सन की रेज बिल्कुल सीधी पड़ रही है, सन की रेज पृथ्वी के ऊपर, ध्यान से देखते रहना, मैं बना रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, इसी से ही आपको सीजन का पूरा अच्छे से समझ आएगा। अब सन की रेज ये पूरी मतलब यहाँ पे पड़ रही है पृथ्वी पे। जब सन की रेज यहाँ पे पड़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डे होगा, और इस तरफ क्या होगी, हमारी नाइट होगी। नाइट को ब्लैक कलर से कर रही हूं, और ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, इस पे क्या हो गया, डे हो गया, और साउथ पोल पे क्या होगी, नाइट होगी, ठीक है। ये हमारी मैंने पहली आपको चीज कंडीशन बताती, ठीक है। ये आगे होगी सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट सेकंड। अब इसी के पास इधर जब ये मूव करके, मैंने बताया था ना, ये मूव करती है सन के ऑर्बिट के आसपास। पहले मैं इस सामने वाली मूवमेंट दिखाऊंगी, फिर मैं ऊपर और नीचे वाली, ठीक है। ये एक मूवमेंट होगी, और दूसरी मूवमेंट इसकी पृथ्वी की क्या होगी, ये होगी, ये वाली होगी दूसरी, पृथ्वी की दूसरी मूवमेंट, ठीक है। और इसमें अब ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है। इसमें जब सन की रेज बिल्कुल सामने पड़ेंगी तो क्या होएगा, अब इस साइड में क्या होगा, इस साइड में डे होगा, और इस साइड में नाइट होगी, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब कि हमारा अब साउथ पोल में क्या आ गया, डे आ गया, और इधर क्या आ गई, नॉर्थ पोल पे नाइट आ गई, और यहाँ पे डे आ गया, ठीक है। ये तो हमारी होगी दो मतलब सीजन्स, जिसमें हम इसको पहले को बोलेंगे समर सोलेस्टिस। ये हमारा बन गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे डे हो गया, यहाँ पे नाइट हो गया। इसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल में समर इन द नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर, यहाँ पे लिखेंगे हम समर, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे क्या होगा, समर होगा, ठीक है। और क्या होगा, इसे इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, समर सोलेस्टिस कहेंगे, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, समर, समर, समर सोलेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे विंटर होगा, इन विंटर कहां पे होगा, विंटर होगा, विंटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी,
ठीक है, नाइट होगी नॉर्थ में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा विंटर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। क्या बनेगा, ऑपोजिट जाना है यहाँ के, पहले आपने ये लर्न करना है फिर आपने ये, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और क्या होगा, इसीलिए इसे हम क्या है कहेंगे, विंटर सोलेस्टिस। विंटर और इसके हमारा जो साउथ है, साउथ में क्या होगा, समर। ठीक है, समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब इसकी मूवमेंट एक यहां और एक यहां भी होगी। ठीक है, ये वाली जो मूवमेंट होगी इसमें क्या होगा, सन की रेज पूरी सीधी पृथ्वी पे पड़ेंगी। ठीक है, पृथ्वी पे पड़ने पे क्या होगा, ये ऑर्बिट है, इसके आसपास ये हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब जब बिल्कुल सामने आ गई पृथ्वी तो इसका मतलब देखो, जब सामने आ गई तो इसके इस वाले पूरे पूरे पोर्शन में अंधेरा हो गया और इस वाले पूरे पोर्शन में क्या हो गया, नाइट डे हो गया, इस पे भी नाइट होगी। ठीक है, मतलब ये पीछे वाला पोर्शन नहीं होगा, बट इस वाले पोर्शन में उस तरफ जिस पे बिल्कुल सीधा पड़ रहा होगा, आप समझ रहे हो ना, अब बिल्कुल सीधा है, पहले क्या था, हाफ हाफ में था, अब बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो इसके ऊपर सीधा जब पड़ रही है तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, और इन दोनों पोर्शंस को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम बोलेंगे इक्विनिक्स के नाम पे हम ये जाने जाते हैं। ठीक है, इक्विनिक्स बोलेंगे, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इक्विनिक्स, और ये भी क्या है, इक्विनिक्स। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, इक्विनिक्स होंगे। ठीक है, और ये हमारा ऑटमन इक्विनिक्स होगा और ये हमारा स्प्रिंग इक्विनिक्स होगा। ठीक है, ये ऑटमन होगा और ये स्प्रिंग होगा। ठीक है, ये होगा 21 मार्च को और ये हमारा होगा 26 सितंबर को, 26 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर सॉरी। ठीक है, और ये हमारा होगा 21 मार्च को, और ये जो हमारा होगा समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, ये इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 21 जून को। ठीक है, याद रखना है 21 जून को ये होता है, 21 जून को, 21 जून को क्या होगा, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा और रात क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कब होगा, 21 जून को। ठीक है, अगर हम यहां की बात करें, यहां पे क्या होगा, 22 दिसंबर, यहां पे क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे होगा एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी, कहां पे, समर साउदर्न हेमिस्फीयर पे, साउदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रेवोल्यूशन होगी, याद रखना ये हमारी अर्थ की रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। सबसे पहले बनता है हमारा समर सीजन, जिसको हम कहते हैं समर सॉलिस्टिक्स। ठीक है, ये कब बनता है, ये बनता है जब हमारी इसकी रेस सीधी पड़ती हैं और अर्थ के ऊपर पड़ती हैं,
और क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट होती है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को समर और साउदर्न हेमिस्फीयर को विंटर कहेंगे, और इसे हम समर सोलिस्टिक भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी अर्थ ऐसे मूव करके आएगी 21 जनवरी को यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होगी। 21 जून के बाद जैसे जैसे मूव करेगी अर्थ, फिर सितंबर का मंथ आ जाएगा। ठीक है, सितंबर के मंथ में आते आते यहाँ पे क्या आएगा, इक्विनॉक्स ऑटमन आ जाएगा, मतलब अच्छा सा मौसम होगा। ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा ठंड ना गर्मी, एक जैसा रहेगा, इक्वल इक्वल। ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, साउदर्न पे बहुत ज्यादा ठंड होगी। ठीक है, ये फर्क होगा, यहाँ पे दोनों चीजें बराबर बराबर रहेंगी, इसीलिए सितंबर का जो मंथ होता है हम बोलते हैं ना अच्छा लगता है, इसलिए लगता है। और यहाँ पे क्या होगा, जब मूव अर्थ अर्थ की वो मूवमेंट चेंज होगी ना, ये वाली पीछे चलेगी और ये वाली आगे चलेगी, है ना। आप खुद ही देख सकते हैं, जब मूव करेगी तो ये वाला हिस्सा इसका पीछे चला गया और ये वाला आगे आ गया। जब ये आगे आ गया और ये वाला पीछे चला गया तो नॉर्दर्न में क्या होगा, नाइट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डे हो जाएगा, और यहाँ पे समर हो जाएगा। इसलिए हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है तो समर सोलिस्टेशन बोलेंगे, और इधर बोलेंगे हम इसको विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, विंटर सोलिस्टिस। ये मैंने आपको लिखवा ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कब होगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होगा 22 दिसंबर को, और शॉर्टेस्ट नाइट होगी हमारा साउथ में। ठीक है, साउथ वाले हेमिस्फीयर में। ये याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, और इक्विनिक्स क्या होगा, इक्विनिक्स वो होगा जहां पे ना तो मतलब व्हेन द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर, जब इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ती हैं हमारे सन की रेज। ठीक है, आइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जो हमारे पोल्स हैं जो वो सन की तरफ थोड़े से टिल्टेड हो जाते हैं। और द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, मैंने बता दिया इक्वल डे, और यहाँ पे भी इक्वल डे और इक्वल नाइट एक्सपीरियंस करेंगी हमारी मतलब सन। ठीक है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ेंगी, यहाँ पे भी हम इक्वल डे और इक्वल नाइट फील करेंगे, यहाँ पे भी इक्वल डे और इक्वल नाइट फील करेंगे। इसीलिए हम ऐसे इक्विनिक्स बोलते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये जब ये वाला होगा स्प्रिंग वाला इक्विनिक्स होगा, वो होगा 21 मार्च को, और ये जो होगा वो होगा 23 सितंबर को। ठीक है, ये था हमारे रोटेशन की बात, रेवोल्यूशन की बात, हमारी पृथ्वी कैसे मूव करती है, दो तरीके से मूव करती है। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।